किस्से कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगें तो इन्हें लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लीजिए, पेश है बेताल पचीसी की अगली कहानी, जिसका नाम है अधिक अनुरागी कौन। दोस्तों, अनुराग शब्द का अर्थ है प्रेम यानी मोह। खैर, कहानी कुछ इस तरह से है। विशालपुर नाम की एक नगरी में पद्मनाभ नाम का राजा राज करता था। उसी नगरी में लक्ष्मीदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था, जिसके पास बेशुमार धन दौलत थी। उसने नगर में कई मंदिर बनवाए थे, जिनमें उसकी कुलदेवी चामुंडा का एक भव्य मंदिर भी शामिल था। लक्ष्मीदत्त की एक कन्या थी, जिसका नाम था वसुधा। वो लक्ष्मीदत्त की इकलौती संतान थी और बहुत सुंदर थी। वसुधा जब विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह ताम्रलिप्ति नगर के एक धनी व्यापारी के पुत्र गौतम के साथ कर दिया। चूंकि वसुधा लक्ष्मीदत्त की एक ही संतान थी और उसे अपनी पुत्री से बहुत अधिक स्नेह था, इसलिए उसने वसुधा को ससुराल नहीं भेजा, बल्कि अपने दामाद को घर जमाई बनकर अपने ही यहां रहने के लिए मना लिया। वसुधा को अपने पति से लेश मात्र भी प्रेम नहीं था, लेकिन उसका पति उसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहता था। वो हर समय इसी कोशिश में लगा रहता कि उसकी पत्नी को कोई कष्ट न होने पाए। एक बार वो अपने माता पिता से मिलने के लिए ताम्रलिप्ति चला गया। वहां वो बीमार हो गया। इस कारण उसे काफी दिनों तक वहीं रहना पड़ा। उसी दौरान एक दिन जब वसुधा अपनी सखियों के साथ अपने मकान के ऊंचे झरोखे में बैठी थी, तो उसने नीचे गली में एक ब्राह्मण युवक को वहां से गुजरते देखा, जो बेहद खूबसूरत था। उस युवक के चेहरे के तेज को देखकर वो उसकी तरफ आकर्षित हो गई। वो युवक दरअसल राजपुरोहित का पुत्र था और उसका नाम था कमलाकर। उसी वक्त कमलाकर ने भी झरोखे में बैठी वसुधा को देखा तो उसकी खूबसूरती पर मुग्ध हो गया। कुछ पल वो उसी की तरफ टकटकी लगाए देखता रहा, फिर एक मीठी सी मुस्कान उसकी तरफ फेंकता हुआ वहां से चला गया। वसुधा उसकी मधुर मुस्कान पर जैसे मर मिटी। उस दिन से वो होश हवास खोकर उसी की याद में उदास रहने लगी। उसका खाना पीना छूट गया। वो लज्जा, भय और वियोग में दुबली हो गई और पीली पड़ गई। कमलाकर से मिलना बहुत कठिन था। वसुधा बिल्कुल निराश हो चुकी थी। कमलाकर को पाने की लालसा में वो एक दिन इतनी व्याकुल हो गई कि उसने अपने प्राण त्यागने का फैसला कर लिया। उसी रात वो चुपके से अपनी कुलदेवी चामुंडा के मंदिर में पहुंची और उसने देवी के सामने हाथ जोड़कर विनती की, हे देवी, इस जन्म में तो मैं कमलाकर को पति के रूप में पा नहीं सकती, मगर मुझे आशीर्वाद दो कि अगले जन्म में वो मेरा ही पति हो। देवी के सामने ऐसा कहकर उसने अपनी ओढ़नी से एक फंदा तैयार किया और उसे एक वृक्ष की शाखा में लटका दिया। इसी बीच उसकी अंतरंग सखी मालविका, जो उस रात उसी के पास रुकी थी और उसके शयन कक्ष में ही सो रही थी, अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने वसुधा को वहां से गायब देखा तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ी। मंदिर के पास जब उसने वसुधा को अपनी गर्दन में फंदा डालते हुए देखा तो वो घबरा उठी और दौड़ती हुई वसुधा के पास जा पहुंची। उसने उसके गले से फांसी का फंदा निकाला और चिंता भरे स्वर में पूछा, सखी, ऐसी क्या बात हो गई जिसके कारण तुम अपनी जान देने को तैयार हो गई हो? देखो, मैं तुम्हारी सखी हूं, तुम्हारी हितैषी। मुझे अपना दुख बता दो तो मैं तुम्हारे दुख को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। वसुधा ने तब उसे अपने मन की सारी व्यथा सुनाकर कहा, सखी, उस युवक से ना मिल पाने के कारण मेरे दिल में विरह की अग्नि जल रही है। अगर तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो मुझे मेरे प्रियतम से मिला दो।
मालविका ने उसे आश्वासन दिया, आज तो रात बहुत हो गई है, सवेरा होने पर मैं जरूर कुछ करूंगी और तुम्हारे प्रियतम को इसी जगह बुला दूंगी। तब तक तुम धीरज धरो और मेरे साथ अपने घर चलो। सुबह के समय मालविका छिपती छिपाती कमलाकर के घर के पास पहुंची। उसने देखा कि कमलाकर अपने घर के बाहर बगीचे में एक वृक्ष के नीचे उदास मुद्रा में घास की शैया पर लेटा हुआ था। उसके साथ एक और व्यक्ति भी वहां बैठा हुआ था। वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मालविका उत्सुकतावश उसी बगीचे में एक और वृक्ष के पीछे छुपकर कमलाकर और उस व्यक्ति की बातें सुनने लगी। उसने सुना कि वो व्यक्ति कमलाकर से कह रहा था, प्रिय मित्र, तुम्हारी उदासी देखी नहीं जाती। चलो उठो, कुछ देर बगीचे में लगे रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों को देखकर अपना जी बहलाओ और अपने दिल में जलती हुई वियोग की अग्नि को ठंडा करने की कोशिश करो, नहीं तो मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वो व्यक्ति जाने के लिए उठा, लेकिन उसे रोकते हुए कमलाकर ने कहा, हे मित्र, कैसे बहलाऊं मैं अपने मन को? उस व्यापारी की कन्या ने मेरे मन को चुराकर मुझे अंदर तक सूना कर दिया है। जब से मैंने उसे देखा है, मेरे दिल में सिर्फ उसी की सूरत बसी है। वहां अब किसी और के लिए कोई जगह नहीं। तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे मैं उसे पा सकूं। कमलाकर की ऐसी बातें सुनकर मालविका को एहसास हुआ कि कमलाकर भी उसकी सखी को बेहद चाहता है। वो वृक्ष के पीछे से निकली और कमलाकर के नजदीक जाकर बोली, श्रीमंत, मुझे क्षमा करें, मैंने आप दोनों मित्रों की बातें सुन ली हैं। मुझे उसी कन्या वसुधा ने आपके पास भेजा है जिसके बारे में आप अभी अपने मित्र को बता रहे थे। आपके वियोग में उसकी बहुत बुरी हालत हो रही है। शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है और उसके चेहरे की कांति बुझ गई है। जल्द ही अगर आप उससे ना मिले तो वो अपने प्राण त्याग देगी। यदि आप उसे बचाना चाहते हैं तो मैं जैसा कहूं वैसा ही करें। ये सुनकर कमलाकर का चेहरा खिल उठा, मानो किसी ने उस पर अमृत की वर्षा कर दी हो। उसने कहा कि वसुधा से मिलने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तब मालविका ने कहा, आज आधी रात को मैं गुप्त रूप से वसुधा को उसके घर के पीछे बागीचे में ले जाऊंगी। आप वहीं बाहर ठहरिएगा। जैसे ही मौका लगेगा मैं आपको भी अंदर बुला लूंगी। ये कहकर मालविका लौट गई। उस रात को कमलाकर सज धज कर अपनी प्रियतमा के घर के पीछे बगीचे के द्वार पर जा पहुंचा, जहां मालविका और वसुधा पहले से ही मौजूद थीं। कुछ देर बाद जब उस बगीचे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था, तो मालविका ने कमलाकर को अंदर बुला लिया। अंदर पहुंचकर कमलाकर ने वसुधा को आम के एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा। उसे देखकर कमलाकर की आंखों में चमक आ गई और होठों पे मुस्कुराहट। वो आगे बढ़ ही रहा था कि वसुधा ने भी उसे देख लिया। उस एक पल में प्रेम के आवेग में उसकी सारी लज्जा और शर्म बह गई और उसने दौड़कर कमलाकर को गले से लगा लिया। वो कांपते हुए स्वर में बोली, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, बस तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। इतना बोलकर वसुधा की आंखों से खुशी के आंसू झरझर बहने लगे और फिर वो जोर जोर से रोने लगी। तभी खुशी के मारे अचानक उसकी सांसें रुक गईं और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पेड़ से टूटी हुई शाख की तरह वो धरती पर गिर पड़ी। ये आकस्मिक और भयानक हादसा देखकर कमलाकर भी मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपनी प्रियतमा को अपनी गोद में ले लिया और उसके माथे पर प्यार से चुंबन अंकित करके वो विलाप करने लगा।
वसुधा की मृत्यु के दुख से वो इतना विकल हो गया कि पलक झपकते ही उसका हृदय फट गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। मृत्यु की गोद में समाये दोनों प्रेमियों को देखकर मालविका हैरानी और दुख में डूबी वहीं बैठी रही। सवेरा होने पर बगीचे के माली से सारा समाचार जानकर उन दोनों के परिवार के लोग वहां आए। वो लज्जा, हैरानी और दुख में डूबे हुए थे। शर्म से माथा झुकाए दोनों पक्ष के लोग बहुत देर तक इस दुविधा में पड़े रहे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इसी बीच वसुधा का पति गौतम भी ताम्रलिप्ति से लौट आया। उसके मन में अपनी पत्नी से मिलने की तीव्र उत्कंठा थी, मगर घर के पीछे बागीचे में लोगों की हलचल देखी तो वो भी वहीं चला आया। वहां उसने अपनी पत्नी को किसी अनजान पुरुष की लाश के पास मरे हुए देखा, मगर फिर भी उसके मन में पत्नी के लिए इतना अधिक प्रेम था कि उसके दिल में दुख की ऐसी ज्वाला जल उठी कि उसने भी वहीं अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद तो वहां इकट्ठा हुए लोगों में चीख पुकार मच गई। कुछ ही देर में नगर के सभी लोगों को सारा किस्सा मालूम हो गया और वो हैरान होते हुए वहां आ पहुंचे। वसुधा के पिता ने चामुंडा देवी का जो मंदिर बनवाया था वो निकट ही था। ये नजारा देखकर गणों ने चामुंडा देवी से निवेदन किया, हे देवी, लक्ष्मी दत्त ने ही आपकी यहां प्रतिष्ठा की थी। ये व्यापारी सदा से ही आपका भक्त रहा है, इसलिए इस दुख की घड़ी में आप इस पर दया करें। गणों की प्रार्थना सुनकर देवी ने वसुधा, कमलाकर और गौतम को फिर से जीवित होने का आशीर्वाद दिया और देवी की कृपा से वो तीनों तभी जिंदा हो गए। जीवित होने पर उनके काम विकार भी नष्ट हो चुके थे। ये अजीबोगरीब घटना देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। कमलाकर शर्म से सिर झुकाकर अपने घर चला गया और लक्ष्मीदत्त भी शर्मसार हुई अपनी पुत्री वसुधा को उसके पति सहित घर ले गया। दोस्तों, ये थी वो कहानी जो बेताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाई और उससे एक सवाल किया, राजन, अब तुम मेरी इस शंका का समाधान करो कि उन तीनों लोगों में से कौन था मोह में सबसे अधिक अंधा, कौन था सबसे अधिक अनुरागी, वसुधा, कमलाकर या वसुधा का पति गौतम? यदि जानते हुए भी तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, हे बेताल, मुझे तो इन तीनों में से गौतम ही मोह में सबसे अधिक अंधा जान पड़ता है। कारण यह है कि बाकी दोनों के मन में तो एक दूसरे के लिए अगाध प्रेम और आकर्षण था, जिसे वो एक दूसरे पर जाहिर भी कर चुके थे। इसलिए आपस में मिलने की कोई उम्मीद न होते हुए भी दोनों की अचानक मुलाकात होने पर उन्होंने खुशी के मारे अपने प्राण त्याग दिए तो कुछ अजीब बात नहीं लगती। लेकिन गौतम तो मोह में इन दोनों से कहीं ज्यादा अंधा था, क्योंकि उन दोनों की लाशें साथ साथ पड़ी हुई देखकर जब यह साफ हो गया था कि उसकी पत्नी पराये पुरुष से प्रेम करती थी तो उसे अपनी पत्नी पर क्रोध आना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसने तो पत्नी प्रेम के कारण खुद ही अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए मेरे विचार में वही था सबसे अधिक अनुरागी। बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने राजन, मगर एक बार फिर से कुछ ना बोलने की शर्त को तोड़ दिया, इसलिए मैं चला वापस। इतना कहकर बेताल उड़ गया और जा लटका पेड़ पर। विक्रम लौट कर गया और उसे कंधे पर लादकर फिर से चल दिया। रास्ते में विक्रम को बेताल ने एक और कहानी सुनाई, जिसे हम आपके लिए लेकर आएंगे अपनी अगली YouTube वीडियो में। तब तक इंतजार कीजिएगा और खुद का व अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।